चलिए आज विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। हम बात करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, एक ऐसी कमाल की तकनीक जो हमें जिंदगी के सबसे बुनियादी कोड को बदलने की ताकत देती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है ना, कि क्या ऐसा करना वाकई मुमकिन है? क्या हम सच में किसी भी जीव के डीएनए को, मतलब उसकी पूरी की पूरी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? सोचिए जरा। तो जब हम कहते हैं जीवन का कोड बदलना, इसका असल मतलब क्या है? अब ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं रही, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। अच्छा, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या भला? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है डीएनए को लाइफ का कंप्यूटर कोड समझना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर का कोड एक प्रोग्राम चलाता है, डीएनए एक पूरे जीव को बनाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमें उसी कोड में फेरबदल करने की इजाजत देती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, लेकिन सवाल ये है कि वैज्ञानिक इसे करते कैसे हैं? आखिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प हिस्सा है जिसे मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची कहते हैं। वैज्ञानिक क्रिस्पर जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये टेक्नोलॉजी डीएनए के किसी खास हिस्से को बड़ी सफाई से काट सकती है, ठीक एक कैंची की तरह। इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को हम मोटे तौर पर 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, उस जीन को पहचानना जिसे बदलना है। दूसरा, आणविक कैंची से डीएनए के उस हिस्से को काटना। और तीसरा, उस खाली जगह पर एक नया अपनी पसंद का जीन डाल देना। ये सुनने में जितना सरल है, असल में उतना ही पावरफुल है। इस टेक्नोलॉजी की क्षमताएं तो सच में हैरान करने वाली हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि यह विज्ञान हम सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कैसे एक वरदान साबित हो सकता है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है भूखमरी। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो सूखे, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का सामना कर सकें। इससे क्या होगा? पैदावार बढ़ेगी और दुनिया भर में लोगों का पेट भर सकेगा। और मेडिकल फील्ड में, अरे ये तो एक क्रांति से कम नहीं है। कई जेनेटिक बीमारियां जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल अनीमिया, जिनका आज कोई पक्का इलाज नहीं है, उन्हें शायद जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये उम्मीद की एक बिल्कुल नई किरण है। और ये तो बस एक झलक है, इसके इस्तेमाल की लिस्ट बहुत लंबी है। गोल्डन राइस जैसी पोषक फसलें बनाने से लेकर डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन बनाने तक, और तो और पर्यावरण के लिए क्लीन बायोफ्यूल बनाने से लेकर खतरनाक बीमारियों को हमेशा के लिए मिटाने तक, संभावनाएं वाकई बहुत हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, हर बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अद्भुत शक्ति के साथ कौन सी नैतिक और व्यावहारिक चुनौतियां जुड़ी हैं? ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, वो नैतिक दुविधा जो इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ विज्ञान अकेला नहीं दे सकता। तो यहाँ एक सीधी सी तुलना है। एक तरफ बीमारियों का इलाज और भुखमरी मिटाने जैसे जबरदस्त फायदे हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति में दखल देने के अनजाने नतीजे, हमारे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ने का खतरा और सबसे विवादास्पद यानी अपनी पसंद के गुणों वाले डिजाइनर बेबीज बनाने की संभावना जैसे गंभीर जोखिम भी हैं। ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, पर क्या हमारे पास इसका सही इस्तेमाल करने की समझ और दूरदर्शिता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, विज्ञान की तरक्की और हमारी नैतिक जिम्मेदारी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। आने वाला भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर हुई इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे पसंद करें और विज्ञान और तकनीक से जुड़े ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।